हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2015 से 2019 तक के, और जो उससे आगे की जो 2020 के हैं। तो जो बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इकट्ठे ही दे रखे हैं, ठीक है। और 2020 में कुछ एग्ज़ाम नहीं भी हुए थे, अब 2021 चल रहा है, तो ये 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल पब्लिक फाइनेंस के। इसके बाद की अगली वीडियो में मैं आपसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पेपर मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स से क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे थ्योरी के, वो भी बताया था आपको। कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल बताया था आपको, सैलरी का न्यूमेरिकल बताया था, ठीक है। और आपको राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल आता है, तो वो भी आ गए थे। जैसे ही 2-3 दिन में समय मिलता है एग्जाम ड्यूटी से फ्री होने के बाद, तो मैं भी आपको वो सॉल्व करवा दूंगा इनकम टैक्स का पेपर, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल भी जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उसमें से लगभग सारे ही न्यूमेरिक क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न आपको पता है कि जो अब की बार आएगा कोविड की वजह से 2021 में, जो कल आपका एग्ज़ाम है 26 जुलाई 2021 को, तो 5 करने हैं आपको शॉर्ट में। सेक्शन बी और सी में से 1 करना है, और सेक्शन डी और ई में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2015 का पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज मेंट बाय नॉन राइवलरी, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय डाल्टन, प्रोपोर्शनल टैक्स वर्सेस प्रोग्रेसिव टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वेट, तो वेट तो हट गया है, तो जीएसटी आपको आ सकता है इसकी जगह, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीन्ट बाय शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेप्ट सिंकिंग फंड, व्हाट इज मीन्ट बाय सप्लीमेंट्री टैक्स एंड मेरिट्स ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। तो ये तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन या राइट नोट ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस आता है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो बेस बस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेन इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ community. Discuss the factors responsible for the determination of public expenditure in modern states. Differentiate between direct and indirect taxes. Discuss their relatives advantages. बहुत ही most important question है, ठीक है। Explain the meaning and importance of public revenue. Discuss the sources of public revenue. ये भी बहुत important है। What do you mean by public debt, distinguish between private debt and public debt, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। अब 2016 का हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, ठीक है। सेकेंड है what is social maximum social advantages, classification of public expenditure by Finlay-Shiraz, single tax versus multiple tax system, explain the meaning of VAT, ठीक है। VAT नहीं है, मैंने बताया आपको, GST आ सकता है। distinguish between incidence of tax and impact of tax, what is meant by refunding of tax, what is meant by federal finance, demerits of Indian tax system, and what is meant by obsolete taxable capacity, ठीक है। taxable capacity का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, इट इज़ द मिस्टेक टू एज्यूम एंड एक्सेप्ट पैरेललिज्म बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस, एग्जामिन क्रिटिकली। Define budget, explain programming and performance busting. Fourth, what are the effects of public expenditure on distribution of wealth? Should public expenditure
बी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम। व्हाट आर द कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। कैनन्स मतलब सिद्धांत है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर के। एक्सप्लेन, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्सेस, फीस एंड प्राइसेस, ये कमाता है। व्हाट इज़ पब्लिक डेब्ट, एक्सप्लेन इट्स ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट है इसका, स्टेट द डिवीजन ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो लास्ट यूनिट है उसमें से आपको आना ही आना है, जो आपका इंडियन पब्लिक फाइनेंस है ना। चलिए 2017 का ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी बात हम बाद में करेंगे इस पेपर की। अब ये 2017 का आपका पब्लिक फाइनेंस का पेपर है, ठीक है। इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, व्हाट आर प्राइवेट गुड्स, राइट टू नेम्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, what is the difference between revenue budget and capital budget, what is ZBB means zero based budgeting, what is deficit financing, state any 5 causes of increases in public expenditure in India, describe the non-tax revenue source of public revenue, what is indirect tax, write the name of 4 indirect taxes, What are the effects of taxation on employment, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन जो थे इसके, नंबर फर्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, Discuss the meaning and importance of budget. How is it prepared and executed in India? Explain the canons of taxation. How far do you think Indian taxation system satisfies these canons? Explain in detail the canons of public expenditure. देखिए फिर आ गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैनन्स, लास्ट ईयर में भी बताया मैंने आपको। Define incidence of tax. What is the difference between incidence and impact of tax? Explain the important effects of public debts on consumption, production and distribution. ये भी बहुत important है, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि discuss the important facts of public debts. तो तीनों पे होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछ लिया। आपको जो है अगर वैसे भी पूछा जाए कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, तब भी इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल फाइनेंस, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए 2018 का है ये। अब नंबर फर्स्ट है कि राइट द मेन एम्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस in underdeveloped countries, what are the necessary conditions of maximum social advantage, what are social bonds, what is the difference between price and tax, what is direct tax, give examples, give in brief the sources of revenues of central government, what are the demerits of balanced budget, write the name of concepts of deficit financing, briefly write the factors responsible for the rapid growth of public expenditure, ठीक है। और इसका लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कैन अ कंट्री बिकम बैंकक्रप्ट थ्रू पब्लिक डेब्ट्स, ठीक है। चलिए लॉन्ग है, एग्जामिन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, explain the concepts of externalities of public goods, write an essay on structure and techniques of budget, the best system of public finance is the from which the government secured the maximum social advantage from the operation its conducts, discuss what do you mean by public expenditure, what is the difference between public expenditure and private expenditure, discuss the various canons of taxation,
ठीक है, चलिए। और लास्ट हैं ये 2 क्वेश्चन आपके कि एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड टैक्सेस एंड विच ऑफ दीज इज मोर सुटेबल ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन इन डिटेल दी वेरियस मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ पब्लिक टैक्स। ठीक है, चलिए। और लास्ट इसमें क्वेश्चन पेपर है आपका 2019 का। ठीक है, 2020 में हुए ही नहीं थे, और कुछ जो 2-3 पेपर हुए थे वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का है, इसको मैं अगली वीडियो में आपसे कुछ देर बाद डिस्कस करूँगा, और ये आपका 2019 का है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक फाइनेंस। सेकंड है डिस्कस द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, व्हाट इज जीरो बेस बस्टिंग, मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, राइट टू मेरिट्स ऑफ वेट, तो वेट तो आना नहीं है, जीएसटी आपसे पूछ सकता है। डिफाइन प्रोग्रेसिव टैक्स, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, एंड व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, है ना। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मॉडर्न टाइम्स, एक्सप्लेन द डाल्टन प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। इसे जरूर याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का क्वेश्चन जरूर आता है। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। डिस्कस द क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बजट। व्हाट इज डिफिसिट फाइनेंसिंग, is it always inflationary? What is public expenditure, examine the effects of public expenditure on an economy. What do you mean by good tax system, explain the major characteristics of a good tax system. And last question is what is indirect tax and how does it differ from direct tax. तो बच्चों ये आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर मैं इसके बाद अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।